दर्शन लालसा। सोचा कि भगवान कृष्ण के दर्शन तो हो जाएंगे, वहां आ गए। और वसुदेव जी ने जब नारद जी को देखा ना, भगवान उनके पुत्र हैं, पर भगवान उनको पता नहीं वसुदेव जी को। जो आदमी जितने नजदीक आपके होगा ना, वही कोई इज्जत नहीं कर दो, वैसा नहीं समझदार कई लायक नहीं। और जब बाहर सुनते हैं ना, यार वो आदमी तो ऐसा है, तब हमें ज्ञान होता है। नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, योजम न लोके बत भूरि बागा, तुम मुझे क्या पूछते हो, साक्षात नारायण तो तुम्हारे घर में हैं। वसुदेव जी ने कहा, नारद जी, हे गुरुदेव, आप फिर भी मुझे बता दीजिए कि भागवत धर्म है क्या, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं गुरुदेव। और नारद जी ने कहा, वसुदेव जी मैं क्या सुनाऊं, पर मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूं। बोले, एक बार भारत के जो राजा थे निमि, उनके यहाँ एक बार 9 योगीश्वर आ गए। 9 योगीश्वर कौन से गुरुदेव? बोले, ऋषभदेव के पुत्र हुए थे ना 100, उनमें से है 9। कौन? बोले, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन। ये 9 योगीश्वर हैं, वो आए हैं वहां और उनसे पूछ रहे हैं। जब वो आए ना, उनके यज्ञ में, निमि राजा के यज्ञ में यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में जैसे ही 9 योगीश्वर आए, हाथ जोड़ दिए, बड़े प्रसन्न हो गए निमि महाराज कि अद्यना पितरस्तप्ता अद्यना पावितम कुलम आद्य सृष्ट कृतवयम यद भवान आगतो गृहान। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि एक सम्मानित, एक पूज्य ऋषि आज मेरे घर पर आए हैं। हे ऋषियों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा, क्या पूछना चाहते हो निमि? बोले, दुर्लभो मानसो जन्मो देशीनाम क्षण भंगुर तथा दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो जन्म। बड़े 3 चीज बड़ी मुश्किल से मिलती हैं भाई, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष सन्निधि। 3 चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, सरल नहीं है। ये भगवान की जब कृपा होती है गुरुवर, तब मिलती हैं। मनुष्यत्वम, बड़ी ह्यूमन बर्थ, हम मनुष्य के रूप में हमारा जन्म होना, ये भी भगवान की कृपा है। डिजायर फॉर साल्वेशन एंड द कंपनी ऑफ होली मैन आर द रेयर थिंग ऑन द अर्थ। ये बड़े असंभव चीजें हैं, इतनी सरलता से नहीं मिलते। मनुष्य होना, मुक्ति की आकांक्षा और अच्छे लोगों की संगति। जहां पर हम रह रहे हैं, वहां पर अच्छे लोग हों। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम आजकल, कथा में पता नहीं लग रहा है किसकी कथा हो रही है, और कोरोना के सारे लोग आकर के ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपने आप सारे जैसे पुण्य को अर्जित करने के लिए होड़ लगी हो। सब लोग पहुंच रहे हैं अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए कि वो पुण्यात्मा थी, अरे उनके निमित्त हमसे जो कुछ बन पड़े हम करने को तैयार हैं। बड़े ऐसी आत्माएं भी पुण्यशाली होती हैं, और उनके जो यहाँ पर संबंधी हैं, सारे रिश्तेदार जगह जैसे आ रहे हैं, बड़े ये बड़ा दुर्लभ योग है। और यहाँ पर इनके सारे पड़ोसियों का बहुत सुंदर सहयोग। मुरारीलाल जी, डोभाल जी जो सुबह से लगे हैं बेचारे, और रात तक उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। कहीं उन्होंने, गुरु जी मैं इतना व्यस्त हूँ, क्या करूँ, जो कष्ट होगा आपको, मैं तो यहाँ आ भी नहीं पा रहा हूँ। रामलाल जी डोभाल हैं, डोभाल जी हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं भाग भाग के बेचारे। जैसे शंकर भगवान आए थे कैलाश से कथा सुनने के लिए, यहाँ पहुंच रहे हैं, ऐसे ही आप भी आ रहे हैं। उनके भ्राता हैं, लोगों भ्राता गणेश प्रसाद जी, यहाँ पर सोहन लाल जी हैं, पीताम्बर जी का परिवार है, और तमाम गोदमू गांव से, और इनके बंधु बांधव हमारे आचार्य जी हैं, पूज्य श्री सुरेंद्र मुनियाल जी लगे हुए बेचारे। जब से सुना होगा कथा हो रही है वहाँ, तो हम तो निश्चिंत हो गए। मैंने कहा, आचार्य जी वहाँ है तो मुझे जाने की जरूरत क्या है, मैं तो भैया उसी दिन पहुंचूंगा। और सब लगे हुए हैं, श्री केशवानंद जी मुनियाल, आप
कई दिन से यहाँ लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक। इतने पुण्यशाली व्यक्ति हैं कि सारे पुण्य इन लोगों को प्राप्त हों। और वो पुण्यात्माएं जिनके निमित्त यह आयोजन किया गया है, उनकी आत्मा जिस रूप में भी इस ब्रह्मांड में श्री वासुदेव जी उनियाल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती द्वारिका देवी जिनके निमित्त इसका आयोजन किया गया है, उनकी आत्माएं जहां जिस रूप में भी होंगी, अपने इन पुत्र पौत्रों को, अपने बंधु बांधवों को आशीर्वाद दे रही होंगी। आज हम लोग धन्य हो गए हैं। आज जननी कृतार्था, बड़े मुझका मां के रूप में मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसी जो आत्माएं होती हैं, बड़े ये दुर्लभ योग हैं। महापुरुष सन्निधि, तो जो महापुरुषों की सन्निधि प्रभु, ये तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन इस जीवन में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। और वहां पर जो कवि, जो योगीश्वर हैं, उनमें से एक ने कहा, हे निमि, काया से, मन से और वचन से सब अच्छा करने का सोच लो किसी का, और जो कुछ कर रहे हो ना, वो पुण्य भगवान को अर्पित कर रहे हो। भगवान, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये सब मेरा करना, मेरे सब कर्म आपको अर्पित हो रहे हैं प्रभु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सफलं सरस्मै नारायणयेति समर्पयेत्। जब मनुष्य ऐसा सोच करके कि मैं किसी का काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो भगवान के निमित्त ये काम कर रहा हूं, बोले वो कर्म वास्तव में भगवान को ही अर्पित हो जाता है। इसलिए इस यज्ञ में आप सबको निश्चित रूप से अब वो पुण्य प्राप्त होगा। वो पुण्य सिर्फ यज्ञ में बैठने से प्राप्त नहीं होता, यज्ञ में जो किसी भी प्रकार से सहयोग देता है, वो सब पुण्य के भागीदार बनते हैं। ये कवि बता रहे हैं। दूसरे योगेश्वर निमि और हरि, उनसे पूछा, हरि से पूछा, प्रभु मनुष्य को भगवान कहाँ मिलते हैं और वो परमात्मा को कहाँ ढूंढा जाए? बोले सर्वभूतेषु पश्ये भगवन् भावात्मनो भूतानि भगवत्यात्मा एष भागवतोत्तमः। अरे भागवत सबसे बढ़िया वो है जो सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावात्मना। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि आई एम इक्वली प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स, देयर इज नो हेटफुल एंड डियर टू मी। बड़े मेरे लिए कोई बहुत प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है, मेरे लिए सब समान है। बोले इसलिए उस परमात्मा की छवि को सब सर्वत्र देख लो ना। और इस प्रकार से सारे अलग अलग योगीश्वरों ने तमाम बातें बताई, लंबा वृत्तांत है। इसलिए उन सब योगीश्वरों को प्रणाम करते हुए यहाँ ब्रह्मा जी आ गए हैं। और ब्रह्मा जी आप भगवान के पास आ गए हैं और भगवान से कहा, हे प्रभु, अरे हम आपके पास आए थे ना कि सत्यव्रतम सत्यव्रतम परम तो सत्यम, आप अवतार लो। और जब अवतार लेने के लिए आए थे ना, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, बड़े प्रभु आप अवतार लो। इंद्र चंद्र वरुण सारे देवता आ गए थे और आज फिर आ गए हैं। क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपके अवतार लेने का जो प्रयोजन था ना, वो पूर्ण हो गया है। और अब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप स्वधाम चलो, अब आप स्वधाम प्रयाण करो। आपने सब काम पूरे कर लिए हैं जो हमने चाहिए थे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी निश्चिंत रहो, मैं सब जानता हूं, मेरे अवतार का जो प्रयोजन था वो पूर्ण हो गया है। अब ब्रह्मा आज वापस चले गए हैं और भगवान के नजदीक उनके सखा हैं उद्धव। उद्धव ने सुन लिया कि भगवान अब अपनी लीला संवरण करने वाले हैं, भगवान धरा धाम को छोड़कर जाने वाले हैं। हाथ जोड़ दिए उद्धव ने, हे प्रभु मैं तो आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उद्धव ने कहा, से भगवान ने कहा, उद्धव अरे भैया इस संसार में, इस संसार का नियम है, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं जाता। इस पूरा ये संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये हाथी घोड़े
सब चीजें, जितने भी चीजें हैं सारे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये स्वर्ण मुद्राएं, हाथी घोड़े, ये किसी काम नहीं आएंगे। बड़े अंत में इन सबको छोड़ना पड़ेगा। और बड़े तुम्हारा जो धर्म है ना उद्धव, जो अच्छा कर्म कर लोगे सत्कर्म, वो तुम्हारे साथ में जाएगा। बोले जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। उद्धव, किसी के साथ कुछ नहीं ले जा सकता मनुष्य, सब कुछ यहीं छूट जाता है। इसलिए कोई किसी के नहीं साथ नहीं जाता उद्धव। बोले प्रभु फिर साथ में क्या जाता है? बोले तुम्हारे सत्कर्म साथ में जाते हैं। और बोले प्रभु मुझे आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और भगवान ने कहा उद्धव भी ऐसा नहीं मानेगा, इसलिए उद्धव के पास बता दिया है दत्तात्रेय जी का वृत्तांत। उद्धव, मेरे पूर्वज थे ना यदु, जिस वंश में मेरा प्राकट्य हुआ है उसका वृत्तांत सुनाता हूं। इस वंश में एक बार दत्तात्रेय जी आ गए। दत्तात्रेय महान योगी हैं और बड़े अपनी आत्मा में रमण करते हुए, बड़े स्वच्छंद होकर, बड़े मुक्त भाव से संसार में विचरण करते थे और घूमते फिरते आज यदु राजा के यहाँ आ गए। यदु ने देखा कि मैं तो राजा हूं और मेरे पास वो शांति, वो संतुष्टि नहीं है। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन दत्तात्रेय जी को देखा, उनकी मस्ती को देखा। बड़े धन्य हो दत्तात्रेय जी, गुरुदेव आपके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन आप पूरे संसार के जैसे राजा हो ऐसा लग रहा है आपको देखकर। ये मस्ती ये कहां से आई आपके पास? भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, हे उद्धव, भैया दत्तात्रेय जी से यदु ने पूछा, गुरुदेव आप ये तो बता दीजिए कि आपके गुरु कौन हैं? इतनी मस्ती जो मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है गुरुदेव, ये आपने कहां से सीखी है? और दत्तात्रेय ने कह दिया, हे यदु, मेरा एक गुरु नहीं है भाई। बोले प्रभु एक नहीं है, गुरु तो एक होता है। बोले नहीं, अरे संसार में भी सब जगह गुरु मिलते हैं और गुरु मेरे पास तो क्या गिनाऊं, अनगिनत मेरे गुरु हैं। जहां मुझे कोई अच्छाई मिल जाती है मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। इसलिए मेरे एक नहीं, मेरे 24 गुरु हैं। यदु राजा बड़े विस्मित हो गए, 24 गुरु कौन है गुरुदेव आपके? ये योगी आप बता तो दीजिए आपके 24 गुरु कौन हैं? बोले पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज, मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भक, कुमारी सर्कत सर्प ऊर्णनाभिषुपेशकृत। मेरे 24 गुरु हैं। कौन कौन गुरुदेव? बड़े पृथ्वी मेरा गुरु है, मैंने इस धरती से भी सीखा है। क्या सीखा? मैंने क्षमाशीलता सीखी है इस धरती से। सब कुछ सहती है धरती। कभी हम इसको गंदा करने के लिए गड्ढा खोदते हैं और कभी उसको भरते हैं, कभी इसके ऊपर यज्ञ करते हैं, वहां हाथ जोड़ते हैं, और कभी बड़े मलमूत्र सब कुछ गंदगी इसी में विसर्जित करते हैं। वो कुछ नहीं कहती। मैंने क्षमाशीलता सीखी है धरती से। मैंने वायु से सीखा है, दूसरा गुरु मेरा वायु है। मैंने हवा से ये सीखा है, निसंगता सीखी है, किसी का साथ नहीं करती। जहां जैसा मिलता है, अगर सुगंध चल रही है तो सुगंध से को उड़ा ले जाती है, और ये दुर्गंध है तो उसको भी उड़ा लेती है। बोले मैंने उससे निसंगता सीखी है, किसी को अपने साथ हमेशा नहीं रखती। आकाश, इस आकाश से मैंने अनंतता सीखी है, सबको शरण देता है आकाश। आपो, जल से मैंने शीतलता सीखी है, जो भी इसके पास जाएगा उसको मैं ठंडक दूंगा, ये मैंने जल से सीखा है।
आपो अग्नि, अग्नि से मैंने क्या सीखा है? अग्नि से ये सीखा है कि वो कुछ नहीं छोड़ती है, जब आग लग जाती है ना तो बड़ा हरिवर सुखो सब फूक जाओ। ये सीखा है, वो ऐसा नहीं देखती कि उसको नहीं जलाना है। ये समता सीखी है मैंने अग्नि से। चंद्रमा से मैंने सीखा है कितनी शीतलता देता है पूरी दुनिया को। ऐसे मनुष्य ऐसा होना चाहिए कि उसके पास आकर लोगों को शांति मिले। चंद्रमा रवि, मैंने सूर्य से सीखा है। क्या सीखा गुरुदेव? बोले सूर्य से और दीपक से भी सीखा है। सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। सोचना है हम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ है, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो, राह का निर्माण सीखो। ये मैंने दीपक से सीखा, मैंने सूर्य से सीखा है। कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजो, मैंने कबूतर से सीखा है। कबूतर से यह सीखा है कि एक कबूतर अपनी प्रिया के वियोग में बड़ा तड़प रहा था, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मार दिए, क्या करूं। और तब तक वो जो ब्याग था उसने कबूतर पर ही बाण चला दिया, उसकी भी लीला समाप्त हो गई। बोले किसके लिए इतना विलाप कर रहे हो, इस संसार में कौन रुकने वाला है? ये मैंने उस कबूतर से सीखा। अजगर सिंधु, मैंने अजगर से भी सीखा है। मलुका की कथा सुनाना था परसों कि जो मलुका थे ना, उन्होंने सोचा व्यापार करते थे मलुकदास जी, और सोचा कि मैं व्यापार तो करता हूं पर अब मुझे और कुछ नहीं करना चाहिए। उनके पिताजी ने कहा पुत्र, अरे वो परमात्मा सब कुछ देता है। और एक दिन परीक्षा के लिए चले गए कि आज देखता हूं परमात्मा कैसे आता है और कैसे खिलाता है। आज उन्होंने प्रण किया था मलुकदास जी ने कि जब तक भगवान अपने आप नहीं आएगा ना मुझे खिलाने, जब मैं देखता हूँ कौन खिलाता है मुझे। एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, बरगद के पेड़ पर जंगल में, जहाँ कोई ना आ सके। और वहां से एक टोली आई संतों की, अब वो स्नान के लिए चले गई। संत नहीं, उसमें गांव के कुछ लोग थे, उनके साथ में थे। वो खूब मिष्ठान पकवान बनाकर ले आए, एक टोकरी पर खूब टोकरी भरकर, और बोला हम स्नान करने जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, इस बरगद पर टांग दी। जब तक वापस लाने लग गई ना, तब तक सुना कि डाकुओं की टोली आ गई और वहीं से भाग गए संतों। और डाकू उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ गए। डाकुओं ने सोचा कि भैया खाते हैं इसको हम, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, यहाँ तो मिष्ठान रखे हैं किसी ने। डाकुओं के सरदार ने कहा कोई नहीं खाएगा। अरे तो तुम्हारे जजमान थे यहाँ क्या बैठे हुए जो तुम्हारे लिए रख के गए हैं, ये किसी ने विष मिला के रखा है तुम्हारे लिए, खाओगे तो मर जाओगे, इसका टेस्ट कर लो पहले। कौन करेगा, किससे करवाएं? बोले कोई ना कोई होगा आसपास, देखो तो सही। और मसाल जलाई और तब देखा ऊपर कहीं जहाँ ढूंढा उन्होंने, कौन बैठा हुआ? भाई मलुकदास जी, वो बैठे हुए हैं। और वहां मैं क्या कर रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं वहां। उन्होंने कहा राम राम तेरा तब निकालते हैं, आ तो सही नीचे। और जब आए ना, मलुकदास जी ने कहा था मैं नहीं खाऊंगा आज, बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा। डाकुओं ने कहा इसको खिलाओ सबसे पहले, इसी ने मिलाया इस टोकरी में विष, इसको खिला के टेस्ट कराओ। और डाकुओं ने उसको ठोक ठोक के खिलाया, खा इसको, इस टोकरी में जो मिष्ठान बने हुए हैं। और मलुकदास जी ने लिख दिया अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, संत मलुका कह गए सबके दाता राम। इसलिए मलुकदास जी ने लिखा है ये अजगर कुछ नहीं करता है, कितना मोटा पड़ा रहता है, और कुछ नहीं जाओ न सरकुद भी नहीं आज अजगर, जो कुछ आ जाता है उसको खा लेता है, और नहीं आता तो हवा से जीवित रह जाता है। पंछी करे न काज, बड़े पंछी है ना, सुबह सुबह ऐजान ची 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 कर दो वहाँ। उसने कहा कौन खिला रहा है इनको, इनकी व्यवस्था किसने की है? वो परमात्मा सबकी रक्षा और सबकी व्यवस्था करता है। इसलिए मैंने उनसे भी सीखा है। और अनेक सारे गुरु बताए हैं इसमें कि एक एक चीज गरुड़ पुराण में आता है कि 5 चीजें,
कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी सत कथम न हन्यते यसेवते पंच भिरेव पंच। बोले हमारी जो जो इंद्रियां हैं इनको संतुष्ट करने के लिए अनेक कर्म करते हैं हम, पर अंत में एक एक इंद्री से एक एक जानवर एक एक जीव की हत्या होती है। बोले हम आंख से अच्छा देखना चाहते हैं ना, और इस आंख से अच्छा देखने के लिए एक जीव, एक स्पर्श करने के लिए एक जीव की हत्या हो जाती है। और एक हाथी हथनी के लोभ में हथनी का स्पर्श करने के लिए उसके नजदीक जाना चाहता है, और जो हाथी को पकड़ने वाले हैं उसको एक गड्ढे के ऊपर कुछ घास फूस डाल करके उसको वहां गिरा देते हैं। हाथी वहीं रुक जाता है, वहीं गड्ढे में गिर जाता है, और उसको हाथी पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से बड़े ये जो मनुष्य है ये सब प्रकार की इंद्रियों का